नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग विचार करेंगे महान कौन है? किसे महान कहा जाए? वस्तुतः यदि प्राणियों की स्थिति पर विचार करें तो चूंकि मनुष्य में विचारशीलता है, मनुष्य में अपने भावों के अभिव्यक्त करने की शक्ति है, इसलिए सभी प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है। लेकिन श्रेष्ठ का यह मतलब नहीं है कि हम अन्य प्राणियों को तुच्छ समझें और अन्य प्राणियों के जीने के अधिकार को हटा दें। हम सब समान हैं, लेकिन हम में ऐसे कुछ गुण हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम निश्चित रूप से महान हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि इन मनुष्यों में किसे महान माना जाए, क्योंकि इस मनुष्य योनि में भी ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो शरीर से तो मनुष्य हैं, जन्म से तो मनुष्य हैं, लेकिन कर्म से मनुष्य नहीं है। उनके कर्म तो पशुओं से भी गए बीते हैं, पशुओं से भी ज़्यादा खराब है। ऐसे लोगों को हम मनुष्य कैसे कह सकते हैं? गुणों से मनुष्य मनुष्य होता है, कर्मों से अपने मनुष्य होता है, वह जन्म से मनुष्य नहीं हो सकता है। यानी उसने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, इस आधार पर हम उसे मनुष्य नहीं कह सकते हैं। यदि इस आधार पर हम उसे मनुष्य कहते, तो वेद ये कभी न कहते कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। यानी मनुष्यों के लिए ही तो कहा होगा उन्होंने, तथाकथित मनुष्यों के लिए ही कहा होगा उन्होंने कि मनुष्य बनो। पशुओं को तो ये नहीं कहेंगे कि मनुष्य बनो, क्योंकि उन्हें ये बात की समझ ही नहीं हो सकती है। तो ये जो तथाकथित मनुष्य हैं, मनुष्य की शरीर वाले मनुष्य हैं, इन्हीं के लिए ही उन्होंने कहा होगा कि मनुष्य बनो। यानी इसमें से ढेर सारे ऐसे हैं जो पशु या पशुतुल्य हैं, और ढेर सारे ऐसे हैं कि जो वास्तव में मनुष्य हैं। तो वह मनुष्य का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके लक्षण क्या है? वस्तुतः अच्छी बुद्धि, महान बुद्धि वाले व्यक्ति ही मनुष्य हैं, जिनमें सत्य और असत्य को समझने की शक्ति है, वे मनुष्य हैं। जो अच्छे संस्कारों वाले हैं, वे मनुष्य हैं, वे महान हैं। जो अपने आप को समझते हैं, अपने आप को नियंत्रित रखते हैं और संसार की सेवा के लिए, जन की सेवा के लिए भी तत्पर रहते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, वे मनुष्य हैं। उन्हें ही मनुष्य कहा जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, केवल अपने उदर पूर्ति के लिए जीते हैं, और जो भी कार्य करते हैं वह अपने या अपने परिवार के हित के लिए ही कार्य करते हैं। और अपने परिवार और अपना हित करना वह बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों का नुकसान करके अपने और अपने परिवार के हित की बात करना, यह वास्तव में स्वार्थ है, परमार्थ नहीं है। तो दूसरों का नुकसान करके भी वे अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करते हैं, तो यह वास्तव में तुच्छता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि आप इस संसार में अनेक ऐसे लोगों को पाएंगे जो कितनी मिलावटबाजी करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना उल्टा सीधा कार्य करते हैं, लोगों का अहित करते हैं, लोगों को मारने में भी परहेज नहीं करते हैं। या आप उनका खान पान देखें, तो खान पान में भी देखें कि कितने लोग जो है वह मांसाहारी हैं, मांस का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों को आप महान कैसे कह सकते हैं? ऐसे लोग निश्चित रूप से वे पतित होते हैं, ऐसे लोग महान नहीं हो सकते हैं। अब आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि कबीर ने भी ये कहा है, या अन्य हमारे यहाँ वेद में भी कुल की बात कही गई है। कुली और कुल की बात कही गई है। वह कुली का यहाँ पर मतलब कुलीन परिवार वाले। तो उस समय कुछ ऐसे ब्राह्मण लोग थे, जिनको हमारे ऋषियों ने ब्राह्मण की उपाधि दी। तो वह वस्तुतः जन्मना नहीं, कर्मणा होते थे। तो ऐसे ऋषि लोग, महान लोग थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने मोक्ष के लिए, अपने स्वरूप में स्थिति करने के लिए और लोगों के हित के लिए लगा दिया, तो उन्हें ब्राह्मण कहा गया।
यानी जिसने ब्रह्म को जान लिया, बृहत्वात् ब्रह्म, जिसने महानता को प्राप्त कर लिया, जिसने अपने आप को पूर्णता की प्राप्त कर लिया, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता था। तो उस स्थिति में कर्मणा ब्राह्मण वो होते थे। उनका कुल ब्राह्मण कुल माना जाता था और वे लोग जो इस तरह के कर्म करते थे, वे सब ब्राह्मण कुल के माने जाते थे। बाद में धीरे-धीरे ये हुआ कि यह ब्राह्मण का कुल यह धीरे-धीरे जन्मना बनने लगा। यानी जिनके अच्छे संस्कार थे, जिनमें अच्छे अच्छे परिवार के लोग थे, जो अच्छा कार्य करते थे, उनके परिवार में पैदा होने वाले बच्चे भी भले ही महानता उनमें ना हो, भले ही वह लंपट हों, चोर हों और भी अनेक प्रकार के जितने भी व्यभिचारी हों, जितने भी प्रकार के गलत कार्य करते हों, लेकिन वह उस कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए उनको भी उसी तरह से कुलीन माना जाए, ब्राह्मण माना जाए। यह परंपरा चल पड़ी और इस परंपरा ने हमारे देश का बहुत अहित किया और ऊंच और नीच का एक खाई खींच दिया, ब्राह्मण का और शूद्र का या अन्य जातियों की एक खाई खींच दी और एक ऐसी गहरी और लंबी खाई खींच दी कि जो अभी तक नहीं पट पा रही है। हम लोग इतने शिक्षित हो गए हैं, हमारा समाज इतना सिविलाइज्ड होता जा रहा है, लेकिन अभी भी वह खाई अब तो और भी गहरी होती जा रही है। जाति का भेद बहुत गहराता जा रहा है। यानी हम में जो चीज़ें हम में ये होनी चाहिए कि शिक्षा के बढ़ने के साथ-साथ हमें सत्य का बोध होना चाहिए, वह शिक्षा हमें सत्य से और दूर लेती जा रही है। तो इसलिए उस शिक्षा का भी बहुत महत्व नहीं रह जाता है, जो हमें सत्य से दूर ले जाए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वे लोग जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और दूसरों को अच्छी शिक्षा देते हैं और सत्य का आचरण करते हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं। अच्छे संस्कार का मतलब कि जिनमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्थेय इनकी स्थापना है, इसमें प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोग ही उच्च कुलीन हैं और ऐसे लोग ही महान हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले निश्चित रूप से वे महान नहीं हैं, वे तुच्छ श्रेणी के व्यक्ति हैं और ऐसे निम्न श्रेणी के निम्न कुलीन लोगों को हमें ऊपर उठाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। लेकिन हम ये कहें कि वे लोग जिनके आचरण गंदे हैं लेकिन उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इसलिए उन्हें कुलीन माना जाए, तो यह बात जो है वह गले से नहीं उतरती है। तो उन्हें निश्चित रूप से महान न माना जाए। लेकिन वे लोग जो भले ही चाहे तथाकथित किसी भी कुल में जन्म लिया हो, चाहे उन्होंने शूद्र में जन्म लिया हो, चाहे उन्होंने वैश्य में जन्म लिया हो या क्षत्रिय में जन्म लिया हो या ब्राह्मण में जन्म लिया हो, यदि उनमें अच्छे संस्कार हैं तो उन्हें ब्राह्मण माना जाना चाहिए और यदि उनमें अच्छे संस्कार नहीं हैं तो जिस तरह के संस्कार हैं उनको उसी तरह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यह आज के समय की यही पुकार है और यदि हम इसको अभी नहीं मानते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे दुख को भोगेंगी, हमारे कर्मों को उन्हें भोगना पड़ेगा और यह हमारे लिए दुखद होगा। तो बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करके जाएं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ अच्छा करके जाएं। इसलिए महान शब्द की परिभाषा हमें उन्हीं लोगों की रखनी होगी जिनके आचरण महान है, जिनके संस्कार महान है, जिनकी बुद्धि बड़ा सोचती है, बड़ा करती है। नमस्कार।